राधे राधे दोस्तों। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। फिर एक बार वह समय आने वाला है जब यह सूत्र और यह गीत घर घर में सुनाई देगी। जी हाँ दोस्तों, हम सबके प्रिय भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस बस कुछ ही दिनों में आने वाला है, जिसे हम सभी जन्माष्टमी के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उत्तर भारत और कई स्थानों में जन्माष्टमी का पर्व प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में यह श्रावण मास के अष्टमी के दिन आता है, लेकिन इस बार आने वाली जन्माष्टमी तिथि 2 दिन आ रही है और इस विषय में बहुत ज़्यादा ही संशय में सब लोग पड़े हुए हैं। आखिर कौन से दिन जन्माष्टमी तिथि का पालन करना है, किस दिन व्रत और उपवास रखना है और भगवान का अभिषेक कब करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार जन्माष्टमी का परम पावन पर्व कब आ रहा है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, इस दिन रोहिणी नक्षत्र का आरंभ कब होगा, व्रत का पारण कब करना है, किस समय पर करना है और अगर 2 दिन यह त्योहार आ रहा है तो हमें उसका पालन किस दिन करना चाहिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा। तो चलिए आज का यह वीडियो आरंभ करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद या श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 15 अगस्त शुक्रवार के दिन रात को 11:39 पर आरंभ हो रही है और 16 अगस्त शनिवार के दिन रात्रि 9:34 पर समाप्त हो रही है। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि में 12 बजे हुआ था और इसीलिए जन्माष्टमी के दिन निश्चित मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है। और इस नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो 15 अगस्त के दिन अष्टमी तिथि के साथ साथ निश्चित मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है यह, और इसलिए कई जगह पर 15 अगस्त के दिन ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन अगर आप उतिया तिथि के अनुसार देखा जाए तो 16 अगस्त को अष्टमी तिथि होने के कारण 16 अगस्त के दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। तो इस वजह से इस बार 15 अगस्त और 16 अगस्त 2025 यह दोनों दिन जन्माष्टमी का पर्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रीति के अनुसार मनाया जा रहा है। आप अपने स्थानिक परिवार और परंपरा के अनुसार इस पर्व को मना सकते हैं। अगर वैष्णव परंपरा अनुसार देखा जाए तो हम इस जन्माष्टमी पर्व का पालन करेंगे 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन। चलिए अब हम इन दोनों दिनों के शुभ मुहूर्त के विषय में देखते हैं। जो लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना का रात्रि का निषिद्ध काल का समय रहेगा। 15 अगस्त की रात्रि में 12:04 से लेकर 12:47 के बीच में, और इस प्रकार पूजा के 43वें अवधि मिल रही है। और 15 अगस्त के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:24 से लेकर 5:07 के बीच में, और प्रातः कालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:45 से लेकर 5:50 के बीच में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7 बजे। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 11:59 से लेकर 12:52 तक रहेगा और विजय मुहूर्त में दोपहर 2:37 से लेकर 3:30 के बीच में। संध्या काल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त मिल रहा है शाम 7 बजे से लेकर 8:05 के बीच में। इस दिन विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और वह शुरू होगा सुबह 5:50 से लेकर 7:36 के बीच में, और रवि योग भी इसी समय काल में अंदर रहेगा। चलिए अब जो लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं उनके लिए 16 अगस्त के दिन के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:24 से लेकर 5:07 के बीच में। प्रातः कालीन पूजा करने का और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने का समय रहेगा सुबह 4:46 से 5:51 के बीच में, और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:51
और सूर्यास्त होगा शाम 6:59 पर। तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 11:59 से लेकर 12:51 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर 2:37 से लेकर 3:29 के बीच में। संध्या काल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:59 से लेकर 8:05 के बीच में। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 4:48 से लेकर 5:51 तक। इस दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है और वह भी इसी समय के दौरान रहेगा। अब देखिए, जन्माष्टमी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र जब समाप्त हो जाए उसके बाद किया जाता है। तो अगर अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होते हैं तो पारण किसी एक के समाप्त होने के बाद किया जा सकता है। अगर अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में से कोई एक भी सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होता तो जन्माष्टमी का व्रत दिन के समय नहीं तोड़ा जा सकता। तो ऐसी स्थिति में किसी एक समय के समाप्त होने के बाद भी व्रत का पालन कर सकते हैं। और इस बार रोहिणी नक्षत्र का आरंभ हो रहा है 17 अगस्त 2025 रविवार को सुबह 4:38 पर। यह पूरा होगा 18 अगस्त 2025 को सुबह 3:17 पर। तो इस बार अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के बिना 16 अगस्त को सुबह 9:34 पर समाप्त हो रही है। इसीलिए शास्त्र के अनुसार 15 तारीख को जन्माष्टमी का व्रत रखा रह जाएगा और 16वां तारीख को सुबह 9:34 के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जो लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं उनके लिए पारण का समय 17 अगस्त को सुबह 5:51 के बाद रहेगा। कई स्थानों पर पारण निश्चित मुहूर्त यानी मध्यरात्रि के बाद भी किया जाता है। उनके लिए पारण समय तिथि रात्रि 12:47 के बाद किया जा सकता है, लेकिन आदर्श समय वही होता है कि जन्माष्टमी के दिन संपूर्ण दिन का उपवास रखा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप फलाहार ले सकते हैं और उनके अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। यह आदर्श स्थिति है और जन्माष्टमी के दिन उपवास किया जाता है और जन्माष्टमी के एक दिन पहले मात्र एक समय भोजन लिया जाता है। जन्माष्टमी के दिन में कई भक्त तो संपूर्ण निर्जला उपवास भी रखते हैं और कई लोग जल के साथ, दूध के साथ और फलों के साथ उपवास रखते हैं। अब अपनी शारीरिक क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार यह व्रत रख सकते हैं, लेकिन इस दिन प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाए। प्रातः काल में मंगला आरती के दर्शन किए जाएं। इसके लिए आप अपने नज़दीक के किसी भी मंदिर में जहां सुबह 4:30 पर उठकर मंगल आरती होती है वहां जा सकते हैं, या अपने घर में भी सुबह 4:30 पर मंगला आरती कर सकते हैं। इस दिन लगभग सभी भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों को सुंदर फलों से, फूलों से, ध्वजा से, पताकाओं से सजाया जाता है। हर्षोल्लास पूर्वक इस पर्व को मनाया जाता है। संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, यानी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम यह मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के लिए विग्रह का अभिषेक करना चाहिए, उनके दिव्य कथाओं का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए तो और सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण से उनकी लीलाओं को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। कई जगहों पर लड्डू गोपाल को झूले में झुलाया जाता है, उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है, संपूर्ण रात्रि जागरण किया जाता है और फिर अगले दिन जब रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि समाप्त हो जाए उसके बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। तो यह भी थी आने वाली जन्माष्टमी पर्व के विषय में संपूर्ण जानकारी। आज का वीडियो अगर महत्वपूर्ण हो तो इसलिए याद से बिना भूले अभी ही इस वीडियो को सभी अपने मित्रों और परिजनों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन्हें भी शायद जन्माष्टमी के दिन में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो उसके लिए मन के सारे संशय दूर हो जाएंगे और इतनी सरल भाषा में शास्त्रों के लिए माने गए हैं नियमों के अनुसार जन्माष्टमी तिथि के पारण के विषय में देने वाली जानकारी यह वीडियो आपको शायद अच्छी लगी हो। तो आज अभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और तैयार हो जाइए आने वाली जन्माष्टमी के महोत्सव का पालन करने के लिए, क्योंकि इस बार भी जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में हम आपके लिए बहुत सारी सुंदर कथाएं लेकर आने वाले हैं। और अगर आप जन्माष्टमी व्रत का पालन करना चाहते हैं तो उनकी संपूर्ण विधि जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे
वीडियो को देखिए। आप शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी उत्सव पूर्व का उत्सव मनाने के लिए तन मन और चेतना से तैयार हो जाइए। राधे राधे दोस्तों।